रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इजी और सिंपल तरीके से होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाऊंगी। इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, आप इसकी फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। घर के बेसिक मसालों से मैंने चिकन रेडी किया है, कोई बाहर के मसाले हमने यूज़ नहीं किए हैं। आज हम इस रेसिपी को विदाउट ओवन बनाएंगे। मैंने इसे बेक किया है पतीले में, लेकिन अगर आप बेक ना करना चाहें तो आप इसे बहुत आसानी के साथ तवे पे या फिर फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो बनाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया और इसे छान लिया है। और यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट। 1 टीस्पून मेरे पास चीनी है। 2 टीस्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है। ये सारी चीज़ें डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ मेरे पास 1 अदद अंडा है, ये डालूंगी। 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है, मैं ये भी डालूंगी। डाल के सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून बटर है, मैं ये भी डाल दूंगी, मेल्टेड बटर। मेरे पास बटर है, आपके पास ऑयल हो आप ऑयल डाल लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ मेरे पास नीम गर्म पानी है, इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे और अपने डो को रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो ये देखिए मैंने डो रेडी कर ली है। अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुकी है, ये देखिए। और ये चिपकना भी बंद कर दिया इसने, इसका मतलब है ये तैयार है। डो हमारी तैयार हो चुकी। अब मैं इसे एक और बॉल में रख दूंगी। इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। मैंने इसे कवर कर दिया है। आपके पास कोई ढक्कन वाला बाउल हो तो आप उसमें डाल के, तो उसे अच्छे तरीके से बंद करके 1 घंटे के लिए इसे रख दीजिएगा, ताकि ये डो हमारी अच्छे से राइस हो जाए। अगर गर्मी हो तो 1 घंटा काफ़ी है, अगर सर्दी हो तो आप इसे 2 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा। डो हमने अपनी राइस होने के लिए रख दी है। अब हम चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। अब मैं यहाँ इसमें 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी और इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने उसे सौते कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन। इसे मैंने छोटे छोटे पीसों में यूं काट लिया है, ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। अब हम ये डालेंगे, बिस्मिल्लाह। अब हम इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पका लेते हैं। फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। पहले हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चिकन हमारा कलर चेंज कर चुका और वो पक रहा है। तब तक मैं आपको मसाले बताती हूँ, स्पाइसेस बताती हूँ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लिक्स लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है और 2 पिंच के बराबर मेरे पास हल्दी है। सारे स्पाइसेस हम डाल देंगे। मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को आप अगर चिकन ज़्यादा यूज़ कर रहे हों पिज़्ज़ा में तो उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, अगर कम कर रहे हों तो कम कर लीजिएगा। मसाले सारे डालने के साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल दूँगी। सारे मसाले और सफ़ेद सिरका डाल के मैंने इसे थोड़ा सा
ये देखिए पका लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के, या फिर कह लेंगे हाफ कप के बराबर मैं इसमें पानी डालूंगी। हाफ कप के बराबर पानी डाल के हम इसे कवर कर देंगे और इसे ढक के तो थोड़ा पकाएंगे ताकि चिकन अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। चेक कर लेते हैं हम अपने चिकन को। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। आज मैं आपके लिए विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ हमें एक किसी भी बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में कोई बड़ी कढ़ाई हो पुरानी, या कोई बड़ा पतीला वगैरह हो, आप वो ले लें। और उसमें अगर तो आपके पास ये वाला स्टैंड हो, अगर स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट ले लीजिएगा और उसे यहाँ अंदर उल्टा करके तो रख लीजिएगा। रख लिया। अब हम इसे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। इसके नीचे हम लो मीडियम पे फ्लेम को चला देंगे ताकि ये हमारा जो पतीला है अच्छे से प्री हीट हो जाए। डो को मैंने 1 घंटे के लिए रखा था राइस होने के लिए। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए डो हमारी फूल चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा इसकी एयर निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं ऐसे सेट करके। यहाँ थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे, तो हम अपने डो निकाल लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। पेड़ा बना लेंगे हम सबसे पहले। देखिए बन चुका। फिर इसे हाथों से यूँ थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे पहले। अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। मैं इसे हल्का सा बेल चुकी। अब आप इसे जिस भी बर्तन में बनाना चाह रहे हो उसमें लगा लें और फिर बना लें। मैं यहाँ एक प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसे इस स्टेज पे तवे पे अगर बनाना चाहें तो आप नीचे तवा रख लीजिएगा और उसमें इसे डाल के तो यूँ सेट कर लीजिएगा। अब हम इसे सेट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम इसके किनारे जो होंगे उनको बना लेंगे। डो को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब हम यहाँ एक फोक लेके तो फोक की हेल्प से इसे प्रिक कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो इसे बहुत आसानी के साथ घर में बनाया जा सकता है। उसके लिए आप हाफ कप केचप लीजिएगा, उसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालिएगा, हाफ टी स्पून प्याज का जो पाउडर होता है अनियन पाउडर वो डालिएगा, और हाफ टी स्पून ही उसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर डालिएगा, और 1 टीस्पून उसमें रेड चिल्ली फ्लिक्स डालिएगा, हाफ टी स्पून उसमें चिल्ली फ्लिक्स डालिएगा, और 1/4 टीस्पून उसमें सॉल्ट डालिएगा। तो आपकी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। आप घर में बना लीजिएगा, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी ही है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के साथ ही हम इसमें चीज़ डाल देंगे। यहाँ मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये हम डालेंगे। चीज़ डालने के बाद हमने जो चिकन बनाया था वो लगाएंगे। चिकन लगाने के बाद हम इस पे सब्जियां लगा देंगे, वेजिटेबल लगा देंगे। ये मेरे पास है शिमला मिर्च और टमाटर हैं। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं और फिर इन्हें बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। और मेरे पास है यहाँ अनियन, प्याज। अब हम सब्जियां लगा देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ बेक कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बेक ना करना चाहें तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। सब्जियां लगाने के बाद अब हम फिर ऊपर से फिर से चीज़ डालेंगे।
चीज़ डालने के बाद हम इस पर ऑलिव्स लगा देंगे। आपके पास ग्रीन हो, आपके पास ब्लैक हो, जो हो आप वो लगा लीजिए। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे। अब मैं ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। अब हम इसके किनारों पे हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के साथ ही हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है बेक होने के लिए। अब हम इसे ले चलते हैं बेक करने के लिए। चेक कर लेते हैं हम अपने देसी ओवन को, जो कि प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना पिज़्ज़ा रख देते हैं। अब हम इसे कवर कर देते हैं और 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 30 मिनट हो चुके, चेक कर लेते हैं हम अपने पिज़्ज़ा को। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। चीज़ देखें बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और कलर भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। हालांकि हमने तो विदाउट ओवन ही बनाया है, तो इसमें तो कलर कम ही आता है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बिना ओवन के भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा कितना बड़ा बना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब मैं आपको शो करा देती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप इसकी लुक देखें और देखें ये कितना पका हुआ है अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड पिज़्ज़ा बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चे बहुत खुश होंगे। बनाइएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।